हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी पॉइंट सेकंड कविता दूसरी। कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ठीक है, जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तब परशुराम क्या है क्रोध करके उस सभा में आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि ये धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी हैं जो उन्होंने धनुष की टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए थे। देखिए क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने भी कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? पहला तर्क जो दिया था वो यही था कि लक्ष्मण ने कहा था कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में न जाने कितने तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ने भी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष के टूट जाने पर ही आपको इतना क्रोध क्यों आया है, अर्थात इस धनुष के आपको विशेष लगाव क्यों है। फिर सेकंड देखिए क्या दिया था, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण शिव धनुष की ही भांति लगा था। ये कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने कहा था कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, तब परशुराम जी कहते हैं क्या शिव जी का धनुष क्या तुम्हें अन्य साधारण शिव धनुष की तरह ही अन्य साधारण धनुष की तरह ही लग रहा है। तब यही कहता कि हमें तो यह साधारण जो शिव धनुष है वह भी क्या है, साधारण धनुष की बात ही लगा। फिर क्या कहते हैं तीसरा देखिए, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। ये कहते हैं कि श्री राम ने ये धनुष तो इतना पुराना हो गया था कि श्री राम के छूते ही अपने आप ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने से राम को दोष नहीं। फिर देखिए लास्ट जो है वो तर्क क्या दिया था कि जब श्री राम ने इस धनुष को तोड़ने के लिए गए थे, तब उन्होंने किसी की भी लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए क्या कहते हैं कि राम जो है वो स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, ठीक है, और उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण बातें करते हैं। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। देखिए क्या अंतर है दोनों में। श्री राम जो हैं वो विनम्रता से बात करते हैं और शांत स्वभाव के हैं, जबकि लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। दोनों के स्वभाव में यही अंतर है। तीसरा प्रश्न नहीं करेंगे हम, ना ही चौथा करेंगे। उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। देखिए क्या है, जब ये प्रश्न कहाँ पर उठता है, जब परशुराम जो है अपनी ही वीरता का वर्णन अपने ही मुख से कर रहे थे, और तब लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा था कि वीर योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन रणभूमि में करते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। यानी क्या करते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं वो तो अपनी वीरता का प्रदर्शन सिर्फ युद्ध भूमि में ही करते हैं, न कि अपने ही मुँह से अपनी वीरता का बखान करते हैं। फिर दूसरा देखिए, वीर योद्धा स्वयं पर अभिमान नहीं करते, यानी अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करते हैं। वीर योद्धा किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और वीर योद्धा दीनहीन, ब्राह्मण, गायों व दुर्बल व्यक्तियों
पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। और क्या आ जाएगा, वीर योद्धा अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। ये 5 हैं और यही विशेषताएं हैं। पहली थी, वीर योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन रणभूमि में करते हैं। दूसरा, वीर योद्धा कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करते हैं और किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और किस किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। और वीर योद्धा अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए। चलो बाकी कल कर लेंगे हम, आज सिर्फ इतने ही करेंगे। ठीक है, पहला था हमारा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा था परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। आज के प्रश्न हमारे ये 3 ही हैं, बाकी हम कल करेंगे।